मूवी की शुरुआत में 2011 क्रिकेट वर्ल्ड कप के दिन की कहानी देखने को मिलती है। इंडिया वर्ल्ड कप जीत जाती है। इधर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को लाश को ठिकाने लगाने को कहता है। वह लाश को टेम्पो में डालकर ले जाता है। वहीं एक व्यक्ति इस घटना की वीडियो फुटेज निकालता है। वह ये फुटेज एक व्यक्ति को देता है। इधर एक टैक्सी ड्राइवर को एक व्यक्ति चाकू मारता है, जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। वह हत्यारा बाइक से वहां से भागता है। तभी वह पब में काम करके आ रहे एक 20 वर्षीय लड़के वासु की बाइक से टकरा जाता है। वासु वहीं सड़क पर गिर जाता है। वहीं वह हत्यारा भागने में सफल हो जाता है। वासु देखता है कि कार के दरवाजे के पास से ब्लड सड़क पर गिर रहा है। वह पास जाकर देखता है कि टैक्सी ड्राइवर की मृत्यु हो चुकी है। वह पुलिस को इसकी सूचना देता है। पुलिस आती है। वह उस घटना की जगह को देखती है। पुलिस वासु से पूछताछ करती है। फिर उन्हें वासु की स्कूटी से एक छोटा चाकू मिलता है, जिसे लेकर पुलिस वासु को गिरफ्तार कर लेती है। वासु की एक नहीं सुनी जाती और उसे ही केस में हत्यारा मानते हुए कोर्ट उसे आजीवन कारावास की सजा सुनाती है। यहाँ से कहानी 8 साल आगे बढ़ती है। रामचंद्रन उर्फ राम, जो एक वकील है, वो जिंदगी में बड़ा और सफल वकील बनना चाहता है, लेकिन वह ये मानता है कि पैसे कमाने से ज्यादा जरूरी है कि वकील के तौर पर वह लोगों को न्याय दिला सके। उसे उसकी गर्लफ्रेंड अनु कॉल कर बताती है कि हमारे राव एसोसिएट्स में एक वकील की वैकेंसी है, तुम इंटरव्यू में आ जाओ। राम वहां पहुंचता है। एसोसिएट्स के हेड राव सभी को एक सादा पेपर देते हैं कि कुछ लिख के दो। कुछ लोग लिखते हैं, लेकिन राम नहीं लिखता है। वह कहता है कि एक वकील को कभी भी कुछ भी ऐसे सादे कागज पर नहीं लिखना चाहिए, ये उसके खिलाफ इस्तेमाल हो सकता है। वहां के हेड राव खुश होते हैं। फिर वह एक लास्ट चैलेंज के रूप में एक कहानी को सॉल्व करने को कहते हैं। वह कहते हैं कि 3 यात्री रात के समय यात्रा कर रहे थे। रात को वो एक जगह पर रुके। पहले यात्री के पास खाने को कुछ नहीं था, दूसरे के पास 2 रोटी थी और तीसरे के पास 4 रोटियां थीं। उन्होंने एक एक रोटी के 4 टुकड़े किए, कुल 24 टुकड़े। उन्होंने 8-8 टुकड़े बराबर खाए और सो गए। अगली सुबह पहला यात्री जाने लगा और उसने दूसरे और तीसरे यात्री को 8 सोने के सिक्के दिए और वहां से चला गया। अब बताओ दोनों उसे कैसे आपस में बांटेंगे? कुछ जवाब देते हैं आधा आधा, कुछ कहते हैं 3 और 5 के अनुपात में, लेकिन कोई सही उत्तर नहीं बता पाता। इस पर राम कहता है, सर 8 सोने के सिक्के सिर्फ तीसरे व्यक्ति को ही मिलना चाहिए, क्योंकि वह 4 रोटियां लाया था और जिसके 16 टुकड़े हुए, उसने 8 खुद खाए और 8 पहले व्यक्ति को दिए। दूसरे व्यक्ति ने तो सिर्फ अपने 2 रोटियों के 8 टुकड़े ही खाए। इस पर वहां के हेड खुश होते हैं और राम को अपॉइंट कर लेते हैं। वहां कुछ केस फाइल लेकर सुधाकर आता है। राव एसोसिएट्स के हेड राम को 8 साल पहले का वासु का केस फाइल देते हैं और बताते हैं कि वासु ने टैक्सी ड्राइवर की हत्या की थी। उस टैक्सी ड्राइवर के परिवार को कंपनसेशन देना है, पर वह वासु गरीब है। तुम्हारा काम है उससे मिलो और कोशिश करो कि वासु के परिवार को कंपनसेशन की कम रकम देनी पड़े। राम तैयार हो जाता है। राम, अनु और सुधाकर वासु के घर जाते हैं, जहां वे वासु की मां से मिलते हैं। राम के पूछने पर वासु की मां कहती हैं कि मेरे बेटे को ड्राइंग का शौक है, वो बहुत बढ़िया ड्राइंग्स बनाता है। तभी वहां वासु आता है, जो राम और उनके साथियों को जाने को कहता है, क्योंकि उसे वकील की जरूरत नहीं। वकीलों ने पहले ही उससे पैसे लेकर उसे सड़क पर ला दिया होता है। वह वहां से चला जाता है। राम उससे मिलता है और बताता है कि वो बस उसकी मदद करना चाहता है। वासु कहता है, कानून का क्या काम है सर? राम कहता है, अपराधी को सजा देना। वासु कहता है, अगर एक निर्दोष को सजा दी जा रही हो तो कोई सच नहीं सुनना चाहता, क्या आप सुनेंगे? यहाँ से कहानी वासु के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिलती है। वासु पब से काम करके लौटता है। रास्ते में वह मोबाइल से अपनी मां से बात करते हुए आता है। तभी वह भाग रहे हत्यारे से टकराता है और गिर जाता है। वहीं हत्यारा भागने में सफल हो जाता है। वासु पुलिस को बुलाता है। पुलिस वासु को गिरफ्तार कर एक जगह ले जाती है, जहां सीआई भूपति और अन्य पुलिसकर्मी उसकी खूब पिटाई करते हैं। वह पब से मिले एक बड़े चाकू पर वासु की उंगलियों के निशान लेते हैं और वासु की पिटाई कर उसे ही अपराध कबूल करने को कहते हैं। इस तरह वासु को दोषी करार दिया जाता है और उसे आजीवन कारावास हो जाती है। वासु बताता है वह फिलहाल पैरोल पर बाहर है। राम अपने ऑफिस में जाता है। वह ऑफिस के लोगों से बताता है कि वासु को फंसाया गया है। राव कहते हैं कि हमें बस कंपनसेशन की बात को देखना है। राम कहता है कि सर, आपने ये मुफ्त सेवा ऑफिस गरीब लोगों की मदद के लिए खोली है। सोचिए अगर एक बेकसूर को 8 साल जेल में बिताने पड़े, ये लोगों और मीडिया को पता चले तो। ये सुनकर मिस्टर राव मान जाते हैं कि ठीक है, केस को दोबारा शुरू कराओ। इस केस को लड़ते हैं। सभी राम को बधाई देते हैं। इधर एक व्यक्ति वासु को कॉल कर उसे पुलिस के नाम से डराता है और कहता है कि केस दोबारा मत खुलवाओ। वासु राम से मिलता है और कहता है, मुझे केस नहीं लड़ना, इससे क्या फायदा होगा?
मुझे न्याय नहीं चाहिए, वैसे भी मैंने 8 वर्ष सजा काट ली। इस पर राम वहां मौजूद सभी व्यक्तियों से कहता है कि ये वासु खूनी है, इसने जेल में 8 साल बिताए हैं। सभी वासु को देखने लगते हैं। राम कहता है, देखा सब तुम्हें कैसे देख रहे हैं, तुम सारी जिंदगी एक खूनी बनकर रह जाओगे, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को भी ये सब हमेशा झेलना पड़ेगा। लेकिन अगर तुम ये केस जीत गए और निर्दोष साबित हो गए तो सिर उठा के जी सकोगे, बाकी तुम्हारी मर्जी। ये कहकर राम वहां से जाने लगता है। वासु दौड़कर राम के पास जाता है और केस लड़ने को तैयार हो जाता है। तभी राम देखता है कि 2 लोग गाड़ियों के आपस में टकराने पर झगड़ रहे हैं। राम सोच में पड़ जाता है। फिर वह एफआईआर के हिसाब से देखता है कि क्या किसी से झगड़ा होने पर, बहस होने पर फिर उसका पीछा कर 90 सेकंड में हत्या की जा सकती है। वह वासु से कहता है कि तुम अपनी माँ से बात कर रहे थे, फिर 90 सेकंड्स में ही तुमने पुलिस को कॉल किया, 90 सेकंड में ही तुम ड्राइवर से झगड़े और हत्या की, ऐसा पुलिस का कहना है। राम उस घटना का एक मॉक ड्रिल करवाता है। वह देखता है कि इसमें 5 मिनट से ज्यादा समय लग रहा है। वह जज से मिलकर ये बात बताते हैं। इस पर जज कहती हैं कि इससे बस ये साबित होगा कि पुलिस की जांच गलत है, लेकिन आपको गवाह या सबूत तो चाहिए ही होगा। सभी बैठकर इस बारे में सोचते हैं। तभी राम वासु से पूछता है कि तुम स्कूटी में चाकू क्यों ले जा रहे थे। इस पर वासु बताता है कि उस रात पब में मेरे साथ काम करने वाली लड़की रीना से भुगती और उसके साथियों ने मिसबिहेव किया। फिर रात को पब बंद करते समय स्टाफ के एक व्यक्ति ने रीना के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। मैंने रीना को बचाया और उसे अपनी स्कूटी पे बैठाया। तभी मैंने देखा कि रीना ने अपने बचाव में चाकू लिया है। मैंने उसे स्कूटी में रख दिया। फिर मैं उसे लेकर बस स्टेशन गया और उसे उसके घर के लिए रवाना कर दिया। राम पूछता है कि तुमने रीना के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। इस पर वासु कहता है कि मैं नहीं चाहता था कि रीना का नाम इस केस में आए। राम अनु से पता करने को कहता है कि देखो वो लड़की सोशल मीडिया पर है या नहीं। अनु कहती है नहीं है। तभी राम को आइडिया आता है। वह वासु से रीना की तस्वीर बनवाता है, फिर उसे सुधाकर की फोटो के साथ जोड़कर सोशल मीडिया पे अपलोड कर देता है कि इस लड़की ने मुझे चीट किया है। सुधाकर का नंबर उस पोस्ट पर लिखा होता है। सुधाकर परेशान होता है कि लोग उसे फोन कर परेशान कर रहे हैं। तभी ऑफिस में वरामूर्ति वकील आता है, जो राम से मिलता है और उसे इस केस को ना लड़ने को कहता है। वह राम को धमकी देता है, लेकिन राम पर इसका कोई फर्क नहीं पड़ता। वरामूर्ति बताता है कि वासु ने अपराध कबूल कर लिया था। अगले सीन में राम वासु पर गुस्सा होता है। वह बाइक से वासु से बात करते हुए जा रहा होता है। तभी एक ट्रक राम को टक्कर मार देती है और वह गिर जाता है। हॉस्पिटल में अनु और सुधाकर राम से मिलते हैं। वहां वासु आता है और राम से माफी मांगता है। तभी सुधाकर को रीना का कॉल आता है कि तुमने मेरी फोटो क्यों लगाई है। सुधाकर वासु को फोन देता है। वासु रीना से बात करता है। वासु राम से बताता है कि रीना वाइजैक में है। वासु वहां एक होटल में पहुंचता है, जहां वह रीना से मिलता है। वह रीना से मदद मांगता है, लेकिन रीना मना कर देती है क्योंकि अब वह शादीशुदा है और उसके 2 बच्चे हैं। वह किसी केस में पड़ना नहीं चाहती। वासु वापस लौटने के लिए बस में चढ़ता है। तभी राम उसे फोन कर पूछता है कि क्या हुआ, तो वासु बताता है कि रीना ने मना कर दिया। तभी बस में पुलिस आ जाती है और वासु को गिरफ्तार करती है। वासु पुलिस से राम से बात करने को कहता है। पुलिस वाला राम से बताता है कि किसी ने रीना की हत्या कर दी है। ये आखिरी बार उससे मिला था, इसलिए हमने इसे गिरफ्तार किया है। राम उस पुलिस स्टेशन जाता है और बताता है कि मैंने इसके पॉकेट में पिन कैमरा लगाया था, ये देखिए। राम वीडियो दिखाता है, जिससे यह साबित हो जाता है कि खून वासु ने नहीं किया। पुलिस वासु को छोड़ देती है। राम अनु के बुलाने पर एक फंक्शन में जाता है। राम अनु के परिवार वालों से मिलता है। इधर हॉस्पिटल में कुछ लोग वासु का पीछा करते हैं। वासु राम को कॉल कर बताता है कि कुछ लोग मुझे मारना चाहते हैं। वासु अपनी माँ के साथ लिफ्ट में जाता है। धीरे धीरे बदमाश भी लिफ्ट में जाते हैं। तभी वहां लिफ्ट में राम पहुंच जाता है। वह लिफ्ट में सभी बदमाशों की एक एक कर पिटाई करता है। फिर वो वहां से निकल जाते हैं। राम पता लगाता है और सारी कड़ियां मिलाता है कि ये घटना किसी ने तो देखी होगी। वह अगली सुबह एक रद्दी वाले को देखता है, जिससे उसे आइडिया आता है। राम सुधाकर से 8 साल पहले 3 और 4 अप्रैल 2011 के समय के अखबार निकलवाता है। सुधाकर बड़ी मुश्किल से अखबार ले आता है। उसमें उन्हें हत्या वाले दिन हत्या से थोड़ी दूर माधोपुर में एक घटना के बारे में पता चलता है, जहां एक अस्पताल की वैन उस रात करीब 1:20 पर एक्सीडेंट हुई थी। राम कंक्लूजन निकालता है तो उसे पता चलता है कि वो वैन घटना के समय उस जगह से गुजरी होगी। वह उस ड्राइवर से मिलता है तो वह बताता है कि उसने हत्या नहीं देखी थी, लेकिन उस रात एक व्यक्ति ने उससे लिफ्ट ली। वह काफी डरा हुआ था। उसने अपने फ्रेंड को कॉल कर बताया कि यहाँ पास में एक ड्राइवर की हत्या हुई है। फिर वह थोड़ी दूर जाकर उतर गया। राम उस व्यक्ति को कुछ पैसे देकर चला जाता है।
वह ये पता करते हैं कि उस रात उस एरिया में कितने लोगों के सिम एक्टिव थे। धीरे धीरे वह कुछ लोगों को जांच के दायरे में लाते हैं। फिर एक व्यक्ति के बताने पर कि ऐसी घटना देखकर कॉल के बाद कोई भी व्यक्ति अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देगा। राम पता लगाते हुए उस व्यक्ति हर्ष तक पहुंचता है। हर्ष बताता है कि मैं फाइनल क्रिकेट मैच देखकर लौट रहा था। रास्ते में मैंने एक कार देखी। मैंने सोचा ऐसे ही कुछ मजे की चीज होगी। मैं मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड करने लगा। जूम करने पर मैंने देखा कि एक व्यक्ति ड्राइवर की हत्या कर रहा है। उसने मुझे देख लिया। फिर मैं वहां से भागा और एक वैन में चढ़ गया। राम के पूछने पर कि उस घटना की वीडियो है, इस पर हर्ष बताता है कि हाँ, मेरे मोबाइल में है। लेकिन तभी वहां पुलिस भूपति आता है और वह हर्ष को गिरफ्तार कर लेता है और मोबाइल को अपने कब्जे में ले लेता है। ऑफिस में राम सोच में पड़ जाता है कि कोई तो उसके साथ का ऐसा व्यक्ति है जो सारी खबर भूपति को दे रहा है। थोड़ी देर में वह अनु के फोन पर भूपति का मैसेज पाता है। वह अनु पर नाराज होता है तो वह बताती है कि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हारी हर खबर उन्हें दूं तो वो तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। राम अनु पर काफी नाराज होता है। अनु राम से नाराज होकर वहां से चली जाती है। अगले दिन कोर्ट में राम के पास कोई खास सबूत नहीं होता। वह कोर्ट से समय मांगता है और उसे समय मिल जाता है। कोर्ट के बाहर भूपति वासु को डराता है, लेकिन राम आकर भूपति को संभल के रहने को कहता है। अगले दिन सुधाकर फोन पर एक व्यक्ति से कहता है कि मैं उस दिन छुट्टी पर था, तुम उस केस के बारे में अभिराम से पूछो, उस समय वही उस केस को हैंडल कर रहा था। ये सुनकर राम को आइडिया आता है। वह पुलिस स्टेशन जाकर 2011 में हुई उस घटना के समय की फाइल को ढूंढता है। राम सुधाकर से बताता है कि वासु को सजा होने के बाद सीआई भूपति 15 दिन की छुट्टी पर था। उस समय जांच की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर वली भास्कर पर थी। हमें उनसे मिलना है। वो वली से मिलते हैं। वली बताते हैं कि उस घटना के 6 महीने बाद एक व्यक्ति ने फोन कर बताया कि जिस हत्या की वजह से वासु को जेल हुई है, उस हत्या को करने वाला मेरे घर पर है। राम पूछता है कि वो कौन था, तो वली उसे बताते हैं। अगले सीन में राम और सुधाकर उस व्यक्ति का पीछा करते हैं। काफी मशक्कत के बाद वह उसे पकड़ने में सफल हो जाते हैं। वह बताता है कि मैं कैब ड्राइवरों को लूटता था क्योंकि उन्हें लूटना आसान था। उस रात मैंने एक कैब ड्राइवर को पैसे के लिए धमकाया, फिर बात बढ़ गई। मैंने उसे चाकू मार दिया, फिर मैं वहां से भाग गया। मैं अपने दोस्त के साथ 6 महीने उसके घर पर था। जब मुझे उसकी बहन से प्यार हुआ तो उसने गुस्से में पुलिस को बता दिया। उस समय वो इंस्पेक्टर आया और उसने मुझे पुलिस स्टेशन बुलाया। फिर उसने हमें गिरफ्तार किया, लेकिन भूपति ने हमें वकील के जरिए जमानत पर छुड़ाया। मैं चोरी का काफी हिस्सा भूपति को देता था, इसलिए भूपति को डर था कि मेरे पकड़े जाने के चलते वो भी पकड़ा जाएगा। उसने अपने वकील के साथ मिलकर वासु को फंसा दिया। उसने मुझे और मेरे साथी को जिंदा छोड़ दिया, पर उसने हमें 6 महीने पागल खाने में रहने को कहा, जिससे बाद में हमारी गवाही का कोई मतलब नहीं रह जाता। कोर्ट एक मानसिक रोगी के बयान पर गौर नहीं करती। वह राम से बताता है कि सर, मैं जब कैब ड्राइवर को मार के भाग रहा था उस समय कैब ड्राइवर जिंदा था। राम घर पर जाता है और सारी घटनाओं की कड़ी को मिलाता है। फिर वह सोचता है कुछ तो मिसिंग है। तभी उसे अनु हर्ष द्वारा रिकॉर्ड वीडियो भेजती है, जिसमें वह देखता है कि हत्यारा एक बुलेट बाइक से आया है। राम अनु से मिलता है तो अनु बताती है कि मैंने तुम्हारे लिए हर्ष के मोबाइल की वीडियो चोरी छिपे ली है। एक वकील के लिए काम काफी आसान होता है। राम और अनु अपने बीच का झगड़ा खत्म कर लेते हैं। फिर दोनों अगले दिन सुधाकर के साथ उसके फ्रेंड के यहाँ जाते हैं जो बुलेट बाइक के शोरूम में काम करता है। वह उन्हें उस बाइक के बारे में बताता है कि इस मॉडल की और कलर की बाइक कुछ ही लोगों के पास थी। राम उनके बारे में जानकारी निकालता है। फिर वह उस व्यक्ति की पहचान कर उसके घर पहुंचता है, जहां उस व्यक्ति की पत्नी बताती है कि 1 साल पहले ही वह व्यक्ति मर चुका है। राम उस व्यक्ति का पुराना नंबर लेता है। फिर उस नंबर का हत्या के दिन 12:55 के समय का कॉल लिस्ट निकलवाता है कि उसने किस नंबर पे कॉल किया था। वह उस नंबर पे वासु से कॉल करवाता है। वासु कहता है तुम्हें जो मेमोरी कार्ड चाहिए वो मेरे पास है, कल रात मार्केट में आ जाना। वह व्यक्ति रॉन्ग नंबर बोलकर कॉल कट कर देता है। राम श्योर हो जाता है कि ये वही व्यक्ति है, क्योंकि इसने पूरी बात सुनने के बाद कॉल कट की है। अगले दिन राम अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर मार्केट में फील्डिंग लगाता है कि हम उस अपराधी को पकड़ेंगे जो इस हत्या के पीछे है। सभी अलर्ट रहते हैं। तभी नकाब में वह व्यक्ति वासु के पास आकर मेमोरी कार्ड लेता है और वासु को पैसे देता है। फिर वह वहां से निकलता है। सभी उसके पीछे जाते हैं। तभी वहां ढेर सारे व्यक्ति सेम कलर का हैंडबैग लिए नकाब में आते हैं और ये उस अपराधी की चाल होती है वहां से बचकर निकलने की। वह बचकर वहां से निकल जाता है। थोड़ी देर में वह अपराधी को ट्रेस कर उसके पास पहुंचते हैं, पर वह पर्स को एक ड्रोन में फंसा देता है। ड्रोन वह पर्स लेकर असली अपराधी तक पहुंचता है। वह अपराधी पर्स से
मेमोरी कार्ड को लेने के लिए डब्बे को खोलता है, जिसमें वह देखता है कि एक मोबाइल है और वो मोबाइल उसकी पिक लेकर राम के पास सेंड कर देती है, क्योंकि राम ने प्लान बनाया हुआ था। राम को असली अपराधी का पता चलता है और वह उसे अरेस्ट कर लेता है। राम उस व्यक्ति को बताता है कि जिस मेमोरी कार्ड को तुम 8 सालों से ढूंढ रहे थे वो मेरे पास है। अगले सीन में वासु राम से मिलता है और कहता है कि मुझे उस ड्राइवर के परिवार से मिलकर बात करनी है और उन्हें बताना है कि मैंने उसे नहीं मारा था। वह राम से कहता है कि आपको वह मेमोरी कार्ड कैसे मिला। राम कहता है बस एक चीज से तुम्हारी उलझन दूर हो जाएगी और तुम्हें ड्राइवर के परिवार से मिलने की जरूरत नहीं। ये कहकर राम वासु को एक फोटो देता है। फोटो में वासु देखता है कि ड्राइवर राम का बड़ा भाई था। यहाँ से कहानी साफ होती है कि दोनों भाइयों में बचपन से प्यार था। राम का बड़ा भाई कैब ड्राइवर था जो पुलिस के लिए खबरी का काम करता था। उसे एक व्यक्ति से पता चला कि इंस्पेक्टर वली कई लोगों को नकली केस में फंसाकर उनकी हत्या कर देता था। वह लाशों को एक टेम्पो ड्राइवर से शहर के बाहर फेंकवा देता था, लेकिन उसके इस काम की वीडियो ड्राइवर अरविंद को मिल गई थी। वह उसे एक मेमोरी कार्ड में लेकर घर के लिए निकला, तभी एक चोर से उसकी बहस हो गई। चोर ने उससे पैसे छीनने के लिए चाकू मार दिया। उस समय राम कॉल पर सब सुन रहा था। तभी थोड़ी देर में चोर के जाने पर दूसरा व्यक्ति आया। उसने उसके भाई से मेमोरी कार्ड को ढूंढा पर मेमोरी कार्ड नहीं मिला। फिर वह अरविंद की हत्या कर वहां से भागा और तभी वह वासु से टकरा गया। वासु ने पुलिस को बुलाया। भूपति ने चोर को बचाने के लिए वासु को ही दोषी बना दिया। राम को अपने भाई के असली कातिलों का पता लगाना था। राम को केस दोबारा शुरू करने के लिए ताकत और पैसे की जरूरत थी। सुधाकर और राम ने तय किया कि राव एसोसिएट्स गरीबों की मदद करती है। सुधाकर और राम ने वासु के घर में समाचार डाला कि राव एसोसिएट्स कंपनसेशन के लिए मुफ्त में वकील देंगे। फिर सुधाकर ने राव के सामने राम को वासु की फाइल दी। फिर राम ने सुधाकर के साथ मिलकर राव को वासु का केस दोबारा शुरू करवाने पर राजी कर लिया। केस की जांच करते समय जब राम को पता चला कि इसके पीछे का मुख्य कारण कोई मेमोरी कार्ड है, तब राम को मेमोरी कार्ड का पता करना था। मेमोरी कार्ड कहाँ है, ये राम को अपने भाई की बताई बात से याद आया कि हमें अपनी जरूरत की चीज वहीं रखनी चाहिए जो जगह याद रहे। राम मेमोरी कार्ड को अपने भाई की कार की चाबी से पाता है। अनु कहती है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे भाई के साथ ऐसा हुआ था। वह राम से माफी मांगती है। कोर्ट वली को फांसी की सजा सुनाती है और डीएसपी हो चुके भूपति और वकील वरा मूर्ति को सस्पेंड कर देती है। अनु राम से पूछती है कि उसे मेमोरी कार्ड का पासवर्ड कैसे मिला। राम कुछ नहीं कहता और वहां से जाने लगता है। वह रास्ते में सोचता है कि अप्पा जी ने कृष्णदेव का साम्राज्य बचाया था। वह किरदार राम और उसके भाई के लिए खास था, इसलिए राम के भाई ने उस मेमोरी कार्ड का पासवर्ड अप्पा जी रखा था। राम ने ये पासवर्ड ट्राई किया और काम बन गया। दोस्तों, यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है।